क्या आपका कद भी छोटा है या आपके जिस्मानी आज़ा उम्र के साथ नहीं बढ़ रहे? कहीं आप बोनापन का तो शिकार नहीं? या दूसरी सूरत में आपका कद और जिस्मानी आज़ा ग्रोथ में बढ़ तो नहीं गए और कहीं आप कुछ यूं दिखने लगे हों? तो आज की वीडियो में हम ग्रोथ हार्मोन को जानेंगे। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस के नीचे पाइट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। पाइट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और मीडियन लोब। हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन रिलीज करता है जो कि डायरेक्ट एंटीरियर पाइट्यूटरी लोब पर एक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, जबकि दूसरा हार्मोन सोमैटोस्टैटिन है। एंटीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन कहा जाता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले 2 हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द सेक्रीशंस ऑफ एंटीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है तो एंटीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, लेकिन जब हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है तो एंटीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस अपनी स्क्रीशंस के ज़रिए से एंटीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड पर रूल करता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, जिसे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि एक प्रोटीनियस हार्मोन है। ये हार्मोन डायरेक्ट बॉडी सेल्स पर एक्ट करता है, जिससे सेल में अमाइनो एसिड की सप्लाई बढ़ा दी जाती है और प्रोटीन के बढ़ जाने से सेल का साइज़ भी बढ़ जाता है। अब अगर ग्रोथ हार्मोन कम मिकदार में रिलीज़ होगा तो बॉडी नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर पाएगी और इंसानी कद और जिस्मानी आज़ा छोटे रह जाएंगे, और इस कंडीशन को ड्वार्फिज्म कहा जाता है, यानी बोनापन। अगर ये हार्मोन बच्चों में ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो बच्चों की ग्रोथ बढ़ जाती है, उनकी हड्डियां लंबाई में ग्रोथ करना शुरू करती हैं, उनका कद और जिस्मानी आज़ा उम्र से कई गुना बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को गाइगेंटिज्म कहा जाता है। अगर यही हार्मोन अडल्ट्स में ज़्यादा रिलीज़ होने लगे तो उनकी हड्डियों की थिकनेस बढ़ने लगती है, उनके जबड़े, हाथ और पाँव बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अडल्ट्स में अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो इस कंडीशन को एक्रोमेगैली कहते हैं। आखिरी बात करते हैं कि आप बच्चे हैं या जवान, अगर आप अपने कद और जिस्मानी आज़ा को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ से ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।